सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज मारे गए, 2 जख्मी। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। PP चेयरमैन और JUI सरबराह की मुलाकात में सियासी उमूर पर बातचीत। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत के दस्तखत न होने के मामले पर भी तबादला ख्याल। और कराची के इलाके औरंगी टाउन पीराबाद में मुबैना मुकाबले में 2 मुल्जिमान की हलाकत के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुकाबला जाली करार दे दिया, एहलकारों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मैं चाहूंगी कि मेरा बेटा जुनेद, उसके हाथ में कीलों वाला डंडा हो। आप चाहोगे कि आपके बच्चों के हाथ में या आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स हों? आप चाहोगे कि आपके हाथ में पत्थर हो? बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं। तलबा पढ़ते हुए अच्छे लगते हैं, डी चौक में नहीं। क्या आप चाहेंगे कि आपके हाथ में कीलों वाले डंडे हों? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, बेलारूस के सदर पाकिस्तान का क्या तशख्खुस लेकर गए होंगे। अगर जलाओ घिराव मुस्बत चीज है तो अपने बच्चों को भी साथ लाएं। तालिब इल्मों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुल्क के साथ अहद है। मुल्क को नुकसान हुआ तो हम सबका नामो निशान नहीं रहेगा। GHQ गेट हमला केस में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बरियत की दरखास्त खारिज। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शिबली फराज, रऊफ हसन, जरताज गुल, ईमान ताहिर और खदीजा शाह को पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। 27 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर। डी चौक एहतजाज। PTI क़यादत के खिलाफ इस्लामाबाद के थानों में मजीद 10 मुकदमा दर्ज। मजमूई तादाद 20 हो गए। थाना कोहसार पुलिस ने 96 मुल्जिमान के वारंट हासिल कर लिए। साबिक सदर आरिफ अलवी ने 3 मुकदमात में सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत ले ली। हुकूमत ने अमन अमान बहाल करना था, पूरा शहर ही बंद कर दिया। मैं खुद अपने ही ऑर्डर का शिकार हो गया। 24 नवंबर के एहतजाज पर तौहीन अदालत की दरखास्त। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरहम। कहा, अदालती हुक्म था कि शहरियों और ताजरों समेत मुजाहरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। शहर ऐसे बंद किया कि मुझ समेत दीगर जजेस भी अदालतों में ना पहुंच सके। PTI से भी पूछेंगे कि अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की। वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। रेड जोन में एहतजाज नहीं किया जा सकता। PTI क़यादत को जगह की पेशकश की, लेकिन वो बज़िद रहे। तारीख है, इनका कोई एहतजाज या रैली पुरम नहीं होती। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गैर मुल्की सफीरों से गुफ्तगू। डी चौक में हलाकतों का प्रोपेगेंडा सफेद झूठ करार। कहा, सिक्योरिटी एहलकारों के पास तो असलहा था ही नहीं। सवाल उठाया, सदर बेलारूस के दौरे के मौके पर ही एहतजाज की कॉल क्यों दी गई। बानी PTI ने इजाजत दी तो हुकूमत से मुज़ाकरात करेंगे। बातचीत पर तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा। कहा, बुशरा बीबी की बहन का पार्टी से ताल्लुक नहीं। उन्होंने बानी के पैगाम की बात ज़ाती हैसियत में की। अली अमीन ने कभी सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। पीपल्स पार्टी ने अली अमीन गंडापुर के बयानात को रियासत के खिलाफ बगावत करार दे दिया। PTI का निशाना कोई इदारा या सियासी जमात नहीं, इनकी दुश्मनी पाकिस्तान से है। इस्लामाबाद में लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया, झूठा बयानिया बनाया गया। शर्जील मेमन की कड़ी तनकीद। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 1,05,000 का संगे मिल अबूर कर गई। 545 पॉइंट्स इजाफा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, मईशत तरक्की के रास्ते पर गामजन। करेंसी मुस्तहकम, खसारों और महंगाई में कमी आ रही है। माली साल के अख्तिताम तक ज़र मुबादला ज़खायर 3 माह की दरामदाद के बराबर हो जाएंगे। मॉस्को में पाक रूस नवी बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास। 8 मुआहिदों पर दस्तखत। इंसुलिन की तैयारी, 2 तरफा तिजारत, सनती और दीगर शोबों में ताउन के मुआहदे शामिल। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन को फरोग मिल रहा है। पाकिस्तान रूस के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। वफाकी वजीर उवैस लगारी की गुफ्तगू। रूस से सस्ते खाम तेल की खरीदारी का मुआहदा हुआ, न कोई कार्गो पाकिस्तान आ रहा है।
वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने वाज़ेह कर दिया, बातचीत चल रही है, कोई डील नहीं हुई। पब्लिक सेक्टर कंपनी के जरिए खाम तेल दरामद करेंगे। इजाफी LNG भी मौजूद। पुराने मुआहदों के अलावा कोई नया कार्गो नहीं लेंगे। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कारकर्दगी का जायजा, मंसूबों पर गौर। कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी से गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा होगा। शाहराहों की तामीर और बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। मानसहरा से कागान, नारायण रोड को मोटरवे की तर्ज पर बनाने का ऐलान। तालिब इल्मों के रूप में दहशतगर्द, कराची एयरपोर्ट हमला केस की तहकीकात में पेशरफ्त। मनसूबाबंदी PIB कॉलोनी में हुई। जावेद और दानिश समेत 3 दहशतगर्दों ने पुरानी सब्जी मंडी में किराए पर फ्लैट ले रखा था। शरपसंद तालिब इल्म बनकर रह रहे थे। किराया और दीगर अखराजात कलअदम BLA भेजती थी। खुदकुश धमाके का एक और मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, फंडिंग, धमाका खेज मवाद, कत्ल और दीगर दफात शामिल। आम तौर पर शक की गुंजाइश मुल्जिम को मिलती है, मुद्दई को नहीं। पुलिस अफसरान मेहनत करते हैं, मुल्जिमान तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन ठोस सबूत न होने की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी का तकरीब से खिताब। कहा, हम आलमी मियार से बहुत दूर हैं। फॉरेंसिक के महकमे को पुलिसिंग से अलग करना जरूरी है। फॉरेंसिक के मामले में सबसे बुरा हाल इस्लामाबाद का है। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ की नाकाम कोशिश, सदर मुश्किल में पड़ गए। 6 अपोजिशन जमातों ने मुवाखजे की तहरीक जमा करा दी। डेमोक्रेटिक पार्टी का सदर, वजीर दिफा और वजीर दाखिला के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। अवामी दबाव पर वजीर दिफा किम योंग मुस्ताफी। गजा में इस्राएली फौज का एक और ऑपरेशन। सेहूनी टैंक खान यूनुस में दाखिल। गजा सिटी में बमबारी, 11 फलस्तीनी शहीद हो गए। रफा में 10 अफराद लुक़मा अजल बने। 12 घंटों में 6 बच्चों समेत 22 शहादतें। लबनान में इस्राएली फौज की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। जनूबी इलाके में कई इमारतों को धमाके से उड़ा दिया। शाम में खाना जंगी शिद्दत इख्तियार कर गई। हलब और इदलिब के बाद जंगजुओं का चौथे बड़े शहर हमा पर हमला। शहर के अतराफ 4 कस्बों पर कब्जा। बागी शहर के मरकज से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर। शाम में इंतशार के पीछे यूक्रेन का हाथ है, रूस का इल्जाम। बशार अल असद के साथ खड़े रहने का ऐलान। पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज का तीसरा T20 कल होगा। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में 4 तब्दीलियां। साइम अयूब, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और इरफान नियाजी आराम करेंगे। साहिबजादा फरहान, कासिम अकरम, अरफात मिन्हास और मोहम्मद हसनैन की शमूलियत। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। नए मिशन के लिए शाहीनों का दस्ता तैयार। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए टीम का ऐलान। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सलमान आगा, साइम अयूब तीनों फॉर्मेट के लिए मुंतखब। टेस्ट टीम में मोहम्मद अब्बास की 3 साल बाद वापसी। स्पिनर साजिद खान ड्रॉप। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 में शानदार परफॉर्मेंस। स्पिनर सुफियान मुकीम को वनडे टीम में भी जगह मिल गई। फखर जमान फिटनेस मसाइल के बायस जगह ना बना सके। और चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान का पार्टनरशिप फॉर्मूला मुस्तरद कर दिया। ICC को भी आगाह कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा, मेगा इवेंट का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला कल ICC बोर्ड मीटिंग में मुतवक्के। इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, मोहसिन नकवी को उम्मीद।